आज का प्रातः क्लास है 9 मई 1967। आत्माभिमानी होकर के बैठे हो, हर एक बात अपने से ही पूछनी होती है। हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं, क्योंकि गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी हुई है। उस जिस्मानी सेना में तो सिर्फ जवान ही होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते हैं। इस सेना में तो बच्चे, जवान, बूढ़े आदि सभी हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर और बाप से बरसा लेना है। बच्चे जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? आंख कर्मेंद्रिय ही सबसे जास्ती धोखा देती है। भला अपनी स्त्री होगी, फिर कोई देखी खूबसूरत व कुमारी हुई तो फिर दिल में उठेगा कि इनको बागी पहने, हाथ लगावे। आंखें तो बहुत बड़ा धोखा देती है। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी इंद्री ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई कि इनको हाथ लगावे, ये करें। आंख बहुत तकलीफ देती है। हर एक कर्मेंद्रिय की तरफ देखो कि बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं ना, अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। कोई अच्छी खूबसूरत देखते हैं तो उस पर ही फिदा हो जाते हैं। बहुत शोभावान है, गायन में अच्छी है, बस अच्छे अच्छे बच्चों को भी धोखा दे देती है। बल सर्विस तो अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देगी। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको तो अच्छी रीत नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में ही पड़ी हुई हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ जाती है तो अपने कोई चुटकी मारते हैं, तुमको भी अपने आप को अपने आप सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए।
कर्मेंद्रियां कहीं पर धोखा तो नहीं देती हैं, किनारा ही कर लेना चाहिए, खड़े होकर के देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही तो सारा हंगामा है, देखने से ही काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए ही सन्यासी लोग बैठते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। कई सन्यासी लोग तो स्त्री को पीठ दे करके बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। तुम बच्चों को तो मेहनत करनी है, विश्व का राजभाग पाना कोई कम बात थोड़ी है। उन सन्यासियों आदि को तो क्या मिलता है, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठे करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो तो जैसे कि अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहां पर धन की लालच होती नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं होती है जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में तो रात दिन का फर्क है। वहां पर तो अपार सुख होता है, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम जरूर लिखो। ये सीधे सीधे अक्षर भूलने नहीं चाहिए, समझाने में सहज होता है। मानुष्य देवता किए करत न लागी वार, तो जरूर संगम पर ही आवेंगे ना देवता बनाने। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो सभी घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है वो तो पता ही नहीं है। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ही बाबा कहते हैं कि तुम्हारा धर्म तो बहुत सुख देता है, उसको तो कहते ही हैं हेवन। परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम तो हेवन में जा ही नहीं सकते, किसी को भी पता नहीं है। भारतवासी भूल गए हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियंस लोग खुद कहते हैं कि 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडिस। जरूर गाड़ी तो गॉड गॉडिस बनाने वाले आवेंगे ना, तो वो ही बनावेंगे ना। तो मेहनत कितनी करनी चाहिए, रोज रोज अपना पोता मिल देखना चाहिए कि कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। जवान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखते हैं तो छुपा कर खा लेते हैं, समझते थोड़े ही हैं कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी यज्ञ बाबा शिव बाबा के यज्ञ की चोरी करना तो बहुत ही बुरी बात है। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर।
परंतु कहाँ तो राजा रानी, फिर कहाँ प्रजा। 9 मई 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच रखनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? पोता मिल निकालना चाहिए। व्यापार है ना। बाप समझाते हैं कि मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे तो उसमें भी माया बिगन डालेगी, डायरेक्शन पूरा करने नहीं देगी। बाप कहते हैं कि ये भूल तो कब मत करना। हमको बाप कहते हैं ये मत बाप की है, नहीं मानेंगे गफलत करके फिर बहुत पछतावेंगे। हम कल्प कल्प यही पद पावेंगे, कब भी ऊंच पद नहीं पावेंगे। अब तो तुम खुशी से कहते हो कि हम तो नर से नारायण ही बनेंगे, परंतु आपन से पूछते रहो कि हम कहीं पर कर्मेंद्रियां हमको धोखा तो नहीं देती। जितना जितना डायरेक्शन अमल में लाते रहेंगे तो तुम्हारी बहुत प्रगति होगी। सारे दिन का पोता मिल देखना चाहिए। भूल तो बहुत होती है ना। बातें करेंगे, तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं, सौगातें दूं, इस तरह अपना बहुत वेस्ट टाइम कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत लगती है। 8 रत्न है मुख्य। नवरत्न कहते हैं एक तो शिव बाबा है, ऊंच ते ऊंच है, बाकी 8 है। बाबा की भी निशानी तो बीच में चाहिए ही ना। कोई ग्रहचारी आदि होती है तो भी 8 रत्न आदि की अंगूठी पहनते हैं। इतने ढेर सारे पुरुषार्थ करने वालों में से भी 8 ही निकलते हैं पास विधानर बनकर। बाकी तो जो सो भी हैं उनको भी कुछ न कुछ छींटा लगता ही है। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने पर कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। चिंता रहती है ना कि हम पुण्य काम करें तो हमारे पाप मिट जावे। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां तो रावण का राज्य ही नहीं है। वहां पर भी ऐसी ही बात हो फिर तो नरक और स्वर्ग का फर्क ही नहीं रहेगा। तुमको इतना ऊंच पद देने के लिए भगवान खुद पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है तो अच्छा पढ़ाई वाला टीचर तो याद रखो। अच्छा भला यही याद रखो कि हमारा एक ही बाबा सदगुरु है।
कलयुगी कुसंग वाला कोई यहाँ पर गुरु है नहीं, वो तो बेड़ाई कर देते हैं। सर्वव्यापी कह करके कितना बेमुख कर देते हैं परमात्मा से। माया ऐसी चमाट मार देती है जो कि सब खत्म खलास हो जाता है। तुम कह सकते हो कि तुम तो सर्वव्यापी कह करके बाप ही से बेमुख कर देते हो। बाप पतित पावन कहते हैं कि माम एकम याद करो, तुम फिर ठीक कर बित्तर में परमात्मा के लिए कह देते हो, फिर पावन कैसे बनेंगे? आसुरी मत पर तुम कितना मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो, सबकी ग्लानि करते रहते हो। शंकर के लिए भी कहते हैं कि पार्वती पर फिदा हुआ। ये थोड़े ही समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के तो सभी बच्चे ही हैं, उनको स्त्री होती नहीं है। शास्त्रों में कितनी ग्लानि लिख दी है। बाप तो कहते हैं मैं अपकार करने वालों पर उपकार करता हूं। अभी तुमको भी सब पर उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं हो। अपना ही नुकसान करते हैं, वो वाइब्रेशन फिर दूसरे तक भी आ जाते हैं, उस पर भी असर करते हैं। बाप कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मंजिल है, रोज पोता मिल देखो कि कोई विकर्म तो नहीं किया है, माया से धोखा तो नहीं खाया है, कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर के विकर्म तो नहीं बनाया है। ये है ही विकर्मी संबत। विकर्माजीत देवताओं के संबत को कोई जानता ही नहीं है। बाप कहते हैं कि विकर्माजीत संबत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संबत शुरू होता है। राजाएं जो हैं वो सब विकर्म करते हैं। तब बाप कहते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म की गति तुमको ही समझाता हूं। रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है, सतयुग में कर्म अकर्म होता है, विकर्म बनता ही नहीं है। वहां पर विकार का नाम नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अब तुम बच्चों को ही मिला है। तुम अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो, तुमको त्रिकालदर्शी बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सारा बुद्धि में। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे,
सर्वगति सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु एक ही है। बाकी वो कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं, वो तो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। ओम शांति।